हेलो प्यारे बच्चों, माय डियर जो है गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सी-टेट इंग्लिश पेडागॉजी में सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। इंग्लिश पेडागॉजी में जो 15 क्वेश्चन सी-टेट में पूछा जाता है या केवीएस में पूछा जाता है और सुपर टेट में, तो वहाँ से 2 से 3 प्रश्न केवल कुछ प्रमुख वर्ड्स होते हैं वहाँ से बनते हैं, उसकी परिभाषा को लेकर के, उसके जो है डिफिनेशन को लेकर के। तो आइए हम उसी को देखते हैं आज कि वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और कैसे बनते हैं। दोस्तों, इसके पहले आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस देते रहें तो वीडियो आपको मिलता रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों में वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग्विस्टिक क्या होता है? तो लिंग्विस्टिक्स होता है भाषिक। भाषिक क्या होता है? भाषा से जुड़ा हुआ है ये शब्द। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स। अगर आपको जो सी-टेट में देगा लिंग्विस्टिक क्या होता है, या तो इसका जो अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का अध्ययन करना, उसके संरचना का अध्ययन करना और उसमें सभी ग्रामर्स को इंक्लूड करते हुए सिंटैक्स, फोनेटिक्स, ध्वनियों को मिलाकर जो हम उसके भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसी को लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक का जो डिफिनेशन होता है सिंपल, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स होता है। ओके, और फिर चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो है गाइस होता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। आप जानते हैं फोनेटिक्स, फोनेटिक्स फोन शब्द से बना हुआ है। फोन मतलब क्या होता है? ध्वनि यंत्र होता है, तो फोनेटिक्स में होता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि क्या होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, जो भाषा बोलने की जो साउंड होती है, ध्वनि होता है, उसी को जो फोनेटिक्स कहते हैं। मीन्स रिलेटिंग टू द साउंड्स ऑफ वर्ड्स आर साउंड्स डैट यूज्ड इन लैंग्वेज। जो हम भाषा में जिन साउंड्स, जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में अध्ययन करने को ही फोनेटिक्स कहा जाता है, ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि जो है, जो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो 26 लेटर होते हैं, तो अगर साउंड की बात किया जाए तो वो 44 साउंड्स होते हैं। इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं? तो अगर साउंड पूछेगा तो आप 44 बताएंगे, 44 बताएंगे, जिसमें 20 वावेल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, स्वर ध्वनि जो होती हैं वो 20 होती हैं और व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं 24 होती हैं। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट जो है शब्द देखते हैं, सिंटैक्स। नेक्स्ट है कि सिंटैक्स किसे कहते हैं? सिंटैक्स आप जानते हैं, सेंटेंस इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो उसमें जिसे हमें लिखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, एक सेंटेंस हम लिखते हैं ना, तो उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव। ये स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं इसी को कहते हैं सिंटैक्स। अब इसमें जो है द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड हाउ वी यूज्ड स्पीच इन कम्युनिकेशन। हम बोलते समय, यानी हमने बोला कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। अब इसमें जो है हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ड ही वर्क्स, क्या सही है? वर्क्स ही हार्ड या ही हार्ड वर्क, तो इस तरह का भी जो है शब्द चल सकता है। लेकिन अगर ग्रामेटिकल और इसको स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का हमें ज्ञान होगा तो हम इसका सिंटैक्स जो हमें पता होगा, हम जानेंगे कि पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ही वर्क्स हार्ड, ये जो स्पीच कम्युनिकेशन होता है इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा। डिफिनेशन है, सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, the grammatical arrangement of words in a sentence and how we used speech in communication. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जिसे हम जो है कुछ फ्रेजेस, मुहावरे, वर्ड्स, मीनिंग्स का प्रयोग अपने जो है सेंटेंस में, वाक्यों में, पैराग्राफ में करते हैं। तो हम जो है किसी वर्ड्स के बदले दूसरा वर्ड्स का यूज करते हैं, एक जो अर्थ के बदले दूसरे उसके मुहावरे का प्रयोग करते हैं जो उसके समानार्थी होते हैं, तो उसी समानार्थी शब्द को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस, वर्ड, मीनिंग्स, फ्रेजेस, सेंटेंस का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को सिमेंटिक्स कहा जाता है। इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मीनिंग। ओके, या मीनिंग्स के क्या करता है वो परिभाषित करता है, कौन सी मीनिंग का क्या अर्थ है, वो किसके लिए प्रयोग में की लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड थॉट।
जब मानव अपने जो है रियल वास्तविक सिचुएशन और अपने विचार को, अपने कार्यों को प्रैक्टिकली जो है प्रदर्शित करता है, उसका अध्ययन करता है, तो उसी को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड थॉट्स। कैन यू पास द सॉल्ट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। ठीक है, और भी इसके दो प्रमुख वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम देख लेते हैं जो है पूरी तरीके से। वावेल, वावेल आपने पढ़ा होगा, अ स्पीच साउंड्स विच इज द प्रोड्यूस बाय कंपैरेटिवली ओपन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट। जब हमारे बोलते समय हम जो है जो स्वर होते हैं उसे हम जो है वावेल कहते हैं। ये स्वर क्या होते हैं, 5 होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं। फिर इसके बाद से कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन, हम सभी ने पढ़ा है, वन ऑफ द स्पीच साउंड्स ऑफ लेटर्स आर द अल्फ़ाबेट्स दैट इज़ नॉट अ वावेल। वावेल को छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने वर्ड्स होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। ए ई आई यू 5 को छोड़ के बाकी 26 में जो 21 लेटर बचता है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। तो इस तरह दोस्तों हमने बहुत शॉर्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने समझा, लिंग्विस्टिक को समझा, फोनेटिक्स को हमने समझा, फिर इसके बाद से हमने सेमेंटिक्स को समझा, सिंटैक्स समझा, प्रैग्मेटिक्स समझा, वावेल और कॉन्सोनेंट्स को हमने समझा। चलिए फिर इसी के साथ किसी नए टॉपिक पर हम मिलेंगे और फिर आपसे चर्चा करेंगे। आप इसे अपने कॉपी में लिखिए और याद कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।